प्रेज द लॉर्ड। आज हम सोचेंगे कि क्या सचमुच हम ईश्वर को जानते हैं? क्या सच में हम परमेश्वर को जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं? अगर हम चिंता में हैं, छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं, तो क्या हम ईश्वर को जानते हैं? जब हम माँ के पेट में थे तो वहाँ सांसें कौन चलाता था? और हम घमंड करते हैं कि हम अपने दम पर जीते हैं, तो क्या हम ईश्वर को जानते हैं? जिस परमेश्वर ने हमारे पैदा होते ही दूध पीना सिखा दिया, आज हम कहते हैं रोटी हम अपने दम पर कमाते हैं। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? जिस ईश्वर ने हमें चलने को 2 पैर दिए और हमें चलना सिखाया, आज हम सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, हमें बुढ़ापे में संभालने वाला कौन होगा। अगर हम ये सोचते हैं तो क्या हम ईश्वर को जानते हैं? जिस ईश्वर ने हमें पैदा होते ही माँ की गोद दे दी, फिर भी चिंता करते हैं कि हम कल कहाँ रहेंगे, हमारा अपना घर कब बनेगा, तो क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? हम कहाँ रहेंगे? अरे जिस ईश्वर ने हमारे लिए पूरी धरती सजा दी और हमें धरती पर रख दिया, क्या वो रहने को छत नहीं देगा? तो अब क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? जिस परमेश्वर ने हमें पैदा किया, क्या वो हमें संतान नहीं देगा? तो हम बच्चों के लिए चिंता करते हैं, तो क्या हम ईश्वर को जानते हैं? जो फूलों को रोज नए वस्त्र पहनाता है, तो क्या वो हमें वस्त्र नहीं देगा? हम कपड़ों की चिंता करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? जिस एक ही परमेश्वर ने हम सबको एक सा बना के इस धरती पे भेजा, फिर हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को क्रोध से देखते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? इतने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। याद रखे, जब हम पैदा हुए थे तो बोलते नहीं थे, और आज जब हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो गए हैं और भूल गए उस सिरजनहार को और कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, क्या सच में हम परमेश्वर को जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर हमसे पूछें, परमेश्वर हमसे प्रश्न करें, खुदा क्या प्रश्न करते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, मनुष्य जाति से परमेश्वर जो प्रश्न करते हैं, तो क्या मनुष्य जाति उनका उत्तर दे सकती है? परमेश्वर ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। फिर जब समंदर ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है? क्या तू कभी समंदर के सोतों तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? क्या मेघ का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? क्या तू सींगने के लिए अहेर पकड़ सकता है और जवान सिंगों का पेट भर सकता है? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? क्या तू जानता है
कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं। उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते हैं। क्या तूने घोड़ों को उसका बल दिया? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम उस पिता परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर है जो पूरी कायनात को संभालता है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी सृष्टि का मालिक है। अगर वो परमेश्वर पूरे जगत को संभाल सकता है, पूरी नेचर को संभाल सकता है, तो वो परमेश्वर हमें भी संभाल सकता है। हालेलुया। तो हमारी समझ इसी में है। हम समझदार तभी कहलाएंगे जब हम उस सच्चे परमेश्वर की खोज करेंगे, जब हम उस सच्चे ईश्वर को जानेंगे कि वो ईश्वर है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावंद है, और वो पहले भी हमें संभालता आया है और आज भी वो हमें संभालता है और आगे भी वो हमें संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको इन वचनों के साथ ढेर सारी आशीषें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।